हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्मा फिनकॉर्प और आधार पूनावाला के बीच में जो हुई है सबसे बड़ी एनबीएफसी डील इस साल की, उसके बारे में। इस वीडियो में हम पूरी डील के बारे में आपको जानकारी देंगे, उसके की फीचर्स बताएंगे और कंपनी और शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कितने रुपए पे शेयर खरीदे हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही में हम आपको हमारा व्यू भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि शेयर में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डील है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ये डील हुई है ये प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू हुई है। प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू यहाँ पे जो रेजिंग ऑफ फंड्स है वो करीबन 3456 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इशू किए जाएंगे, यानी मतलब जुटाए जाएंगे। जिनके नाम है, जिन लोगों से जुटाए जाएंगे वो है संजय चंद्रा, मयंक पोद्दार जो कि अभी कंपनी के पुराने प्रमोटर्स हैं, और यहाँ पे जो राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि आधार पूनावाला ग्रुप की कंपनी है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 45.80 करोड़ शेयर्स जो है करीबन आधार पूनावाला को इशू होंगे, और बाकी 1.78 करोड़ शेयर्स यहाँ पे पुराने प्रमोटर्स को इशू होंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इशू प्राइस क्या है तो इशू प्राइस यहाँ पे 70 रुपीज़ पर शेयर है, जो कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस से यहाँ पे डिस्काउंट पे है। अगर आप अभी पूछेंगे कि भाई ये तो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, कंपनी के लिए नेगेटिव है, तो उसके बारे में जानकारी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कंपनी के लिए कैसे बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। चलिए, अब हम लोग और कुछ जानकारी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो कंपनी ने कहा है कि देखिए, जो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ये 64.68% का है, जिसके अंदर यहाँ पे जो एनहेंस इक्विटी शेयर कैपिटल का है, मतलब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसकी यहाँ पे 64.68 यहाँ पे शेयर कैपिटल इनका होगा, जो कि प्रेफरेंशियल इशू का। उसके अंदर जो राइजिंग सन होल्डिंग्स का इक्विटी स्टेक होगा वो 60% हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रमोटर्स है उनका जो स्टेक है, जो करंट प्रमोटर्स है यानी पोद्दार, उनका यहाँ पे जो है मयंक पोद्दार और संजय चमारिया, उनका जो स्टेक है यहाँ पे इस कंपनी के अंदर अब 13.3% ही रह जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेटवर्थ जो है कंपनी की वो इंक्रीज हो जाएगी 6300 करोड़ से। और मैं आपको बताऊं कि लास्ट जो कंपनी ने नेटवर्थ रिपोर्ट करी थी वो 2830 करोड़ रुपए थी। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी जो कि 2200 करोड़ की है, 2200-2300 करोड़ का उसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसे 3456 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और उनकी जो नेटवर्थ है 2830 करोड़ के लगभग से यहाँ पे 6300 करोड़ से बढ़ रही है। साथ ही में अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैग्मा फिनकॉर्प अगर आप देखेंगे एंड शैल बी रीनेम्ड एंड रीब्रांडेड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पूनावाला फाइनेंस। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैग्मा फिनकॉर्प को यहाँ पे पूनावाला फाइनेंस बना दिया जाएगा, मतलब उसकी रीनेमिंग हो जाएगी। साथ ही में आधार पूनावाला यहाँ पे चेयरमैन बनाए जाएंगे इस कंपनी के, और उसी के साथ अभय भुटादा जो कि अभी एमडी और सीईओ है पूनावाला फाइनेंस के, उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाएगा। और संजय चमरिया वो जो कि अभी करंटली जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है वो कंपनी के अभी भी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के अंदर यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या चीज़ें होंगी, तो देखिए, राइजिंग सन होल्डिंग्स की जो स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क एंड एम्प्लॉइज ऑफ मैग्मा फिनकॉर्प एंड द एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक विद ह्यूज कैपिटल इन्फ्यूजन इज एक्सपेक्टेड टू हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग फॉर कस्टमर, एम्प्लॉयज, लेंडर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और यहाँ पे जो कि बोला है कि ये सब जो डील हो रही है ये सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और राइजिंग सन होल्डिंग्स को इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। अगर हम बात करें मैग्मा फिनकॉर्प की, तो मैग्मा फिनकॉर्प और आधार पूनावाला का मानना है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो बेस्ट इंटरेस्ट है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, और यहाँ पे मैग्मा फिनकॉर्प वुड यूनिकली प्लेस टू लेवरेज द वास्ट अपॉर्चुनिटीज इन द लैंडिंग स्पेस विद द एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन द बोरिंग कॉस्ट। अब देखिए, बोरिंग कॉस्ट कैसे कम होगी, अभी कंपनी को जितना भी फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल मिल रहा है तो वो इक्विटी के थ्रू मिल रहा है, और जैसे ही इतना पैसा मिलेगा या तो उसने बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ करेगी, मतलब पैसा लैंड कर करके, या फिर वो जो अपनी एग्जिस्टिंग डेप्ट है उसे कम कर देगी। तो कंपनी का प्लान है जो डेप्ट है कंपनी की उसे कम करना, और इससे यहाँ पे जो बोरिंग कॉस्ट है कंपनी की वो डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, सब्सटेंशियल फंड इन्फ्यूजन, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्रेडिट रेटिंग पे भी कंपनी का यहाँ पे बहुत ही शानदार वो होगा। और उसी के अलावा मैग्मा फिनकॉर्प यहाँ पे अपनी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी और जनरल हाउसिंग फाइनेंस में भी, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी पैसा यहाँ पे लगा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो कंपनी का प्लान है। अगर हम और बात करते हैं
तो देखिए अब आधार पूनावाला का जो स्टेटमेंट है इस डील के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। आई एम excited at this opportunity to infuse majority capital for controlling stake of Magma FinCorp. I see an unlimited potential in India in the financial space as our economy is poised to grow in double digits. This ties with our group philosophy of serving the needs and dreams of the nation. The financial services plays an important role in supporting and fueling the growth of the country. The transaction is subject to statutory and regulatory approvals. देखिए मैग्मा फिनकॉर्प के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि कंपनी की जो उन लोगों ने ओवरऑल इकोनॉमी पे कमेंट किया है, जो कि वो बोलते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव है और फिनेंशियल स्पेस जो है वो एक मेजर रोल प्ले करेगी। अगर हम बात करें जो कि अभी कंपनी के वाइस चेयरमैन है और एमडी है संजय, उनका क्या कहना है, मैग्मा फिनकॉर्प कंसिडरिंग द पॉजिटिव्स इन द डील बाय वे ऑफ ह्यूज कैपिटल infusion and strong brand value and ability to attract top-notch talent, the board of the company has rightly decided to accept an offer for a substantial equity infusion into the company. This would help in propelling the company into the higher growth trajectory, benefiting from a potential lower cost of funds, improved credit rating, additional leveraging of huge distribution network will eventually improve the overall ROE. We are proud to be associating with one of the country's finest and reputed business groups and hope together about the कंपनी टू द न्यू हाइट्स। तो देखिए अभी कुल मिला के जो संजय जी ने कहा है वो डील के बारे में बताया। उन लोग का क्या क्या कहना है, देखिए हायर ग्रोथ होगी, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी, लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स होंगे और जो नेटवर्क है वो इंक्रीज होगा और इसके कारण यहाँ पे जो लेवरेजिंग होगी, ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा और इसके कारण ये सारी कंपनी पे बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। और इसी के साथ जो मेजर इंपैक्ट है, क्योंकि ह्यूज कैपिटल इन्फ्यूजन आने वाला है कंपनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग और कुछ बात करें तो देखिए अभी ये सब जो चीज़ें हैं ये अपने लिए इतनी काम की नहीं है, बाकी मैं आपको सभी बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं मैं बता चुका हूँ कि बेनिफिट्स क्या होंगे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स क्या होंगे, ये देखिए अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी की वो है नेटवर्थ है वो करीबन 6,300 करोड़ की हो जाएगी और यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 28% से यहाँ पे बढ़ के करीबन 68% हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अभी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होता है वो बैंक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेशो माना जाता है। तो अगर आप देखें 28% से 68% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बोलूँगा इंडिया की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है HDFC और HDFC बैंक, उसका भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इतना शानदार नहीं है। साथ ही में ये जो है ह्यूज कैपिटल इन्फ्यूजन है जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ और कॉर्पोरेट ग्रुप स्ट्रांग है। कंपनी यहाँ पे ऑफर करेगी अब लोन्स कॉम्पिटिटिव यील्ड्स पे टू हायर क्वालिटी कस्टमर्स लीडिंग टू द स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन द एसेट क्वालिटी, रिडक्शन इन क्रेडिट कॉस्ट, देयरफॉर एनहांस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। कुल मिला के नए लोन्स दिए जाएंगे अच्छे लोगों को और इससे एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ेगा। और उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी पे उन लोग ने बोला है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है सभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट ऑफर जो आपके लिए है, देखिए अभी कंपनी में जब इतना बड़ा स्टेक खरीद रहे हैं तो यहाँ पे एक ओपन ऑफर लॉन्च किया गया है। ओपन ऑफर कितने परसेंट का है, 26% का यहाँ पे ओपन ऑफर है जिसके अंदर करीबन 19 करोड़ 88,32,000 शेयर्स के करीब यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे, जिसके अंदर राइजिंग सन होल्डिंग्स यहाँ पे 70 रुपीज़ पे पब्लिक से इतने शेयर्स खरीदने का एक ओपन ऑफर देगी। तो ये सारी चीज़ें अब आप मेरे से पूछेंगे कि क्या हमें ओपन ऑफर में अप्लाई करना चाहिए क्या, मैं आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि एक अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। मतलब 85 रुपये अगर इसका भाव है और वो 70 रुपये में खरीद रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे अभी हम लोग बताएंगे आपको कि हमारा ओपिनियन क्या है तो उसमें आपको समझेगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें Q3 के बारे में, अगर जो अभी कंपनी के हाल ही में रिजल्ट्स आए थे तो उसके बारे में बात कर लेते। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखें टोटल यहाँ पे करीबन 59,581 लैक्स है, ठीक है। अगर आप देखें इससे सितंबर से तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है Q1Q और Y-on-Y बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का तो अगर यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे 437 लैक्स का है और इससे पहले जो कंपनी का प्रॉफिट था 1237 लैक्स का था और इससे पिछले साल था 716 लैक्स। तो ओवरऑल कंपनी की यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी Q3 में वो काफ़ी ख़राब रही थी। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कलेक्शन एफिशिएंसी कंपनी की 97% आ गई थी। तो ये सब चीज़ों के चलते काफ़ी यहाँ पे एक शेयर प्राइस में मूवमेंट था। और उसी के अलावा बहुत से लोगों को पता था, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 30 दिन में करीबन 96% कंपनी का शेयर भागा
मांगा है, तो बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता था कि डील होने वाली है, तो उस कारण से बहुत से इनसाइडर्स ने काफ़ी ट्रेडिंग करी है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स बदल जाएंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर इतनी सारी कैपिटल आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। साथ ही में अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओपिनियन की। देखिए दो ये जो डील है 70 रुपये पे हो रही है, लेकिन जो और ये अपने डिस्काउंट पे है। अगर करंट मार्केट प्राइस देखेंगे 85 रुपीज़ है और डील हो रही है 70 रुपीज़ पे, लेकिन कंपनी का जो नेटवर्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 6300 करोड़ पे, और जो कंपनी ने लास्ट नेटवर्थ रिपोर्ट किया था वो 2830 करोड़ था 30 सितंबर 2020 में। और साथ ही में ये फ्रेश इशू कैपिटल है जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बढ़ेगा और नया मैनेजमेंट है जो कि काफ़ी प्रोफेशनल है, तो उस कारण यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट होगा। अगर आप वैसे देखिए तो दूसरी तरफ से और देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी करीबन 2294 करोड़ रुपीस है, और उसके अंदर जो फ्रेश कैपिटल आने वाला है 34,056 करोड़। तो ओवरऑल ही मतलब अगर आप देखें जो कंपनी का बुक वैल्यू है 6,300 करोड़ हो जाएगा, और अगर आप देखेंगे कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है 2293 करोड़, तो लगभग आप ये मान के चलिए 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे शेयर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। मतलब अगर मैं आप मेरे से पूछेंगे कितने टारगेट होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 150 रुपये का टारगेट होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये हमारा एक बार शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अगर आप बुक वैल्यू ही देख ले कंपनी का जो नेटवर्थ ही 6,300 करोड़ हो जाएगा फ्रॉम द करंट मार्केट कैप ऑफ 2293 करोड़। तो हम यही मान रहे हैं कि इसमें लगातार अभी अपर सर्किट लगेंगे और ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो इसे ज़रूर लीजिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इसमें अंदर यहाँ पे अभी अपर सर्किट लगेंगे तो आपका लेना मुश्किल हो जाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो इसमें अभी पैसा बना के रखे, करीबन 150 रुपये तक के यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे, और अगर हमको और भी पोटेंशियल लगेगा टेक्निकली और फंडामेंटली तो हम आपको वापस अपडेट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। आप सभी के साथ हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए जो भी मैग्मा फिनकॉर्प के अंदर पैसा लगा चुके या लगाने वाले हैं, ताकि वो डील के बारे में जान सके। और साथ ही में हम लोग आज शाम को मैग्मा फिनकॉर्प पे एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स का। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैग्मा फिनकॉर्प से रिलेटेड आपका कोई अपडेट छूट ना जाए। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।